पार्ट 1 आवर सेल्स। यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म। सेल्स खुलियात। all living things the human body is made up of cells। लाइक की तरह all living things सब जानदार चीज़ें द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म इज़ मेड अप बना हुआ है ऑफ सेल्स खुलियात से। यानी लाइक all living things the human body is made up of cells। हर जानदार चीज़ की तरह इंसानी जिस्म भी खुलियात यानी सेल्स से बना है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल खुलियात आर होते हैं स्मॉलेस्ट सबसे छोटे, बिल्डिंग यूनिट्स यानी इमारत की इकाई करना, ऑफ लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों की। यानी जो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, खुलियात जो हैं इंसानी जिस्म में या किसी भी जानदार चीज़ में सबसे छोटी इमारत होती है। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। वी हैव हमारे पास बोन सेल्स हड्डियों के खुलियात मौजूद होते हैं, मसल सेल्स पट्ठों के खुलियात, हार्ट सेल्स दिल के खुलियात, ब्लड सेल्स खून के खुलियात एंड सो ऑन, और इस तरह के बहुत से। यानी वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल, हार्ट सेल, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियात मौजूद होते हैं जैसे हड्डियों के, पट्ठों के, दिल के और खून के, और इस तरह के और भी बहुत से हैं। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। बोन्स हड्डियाँ आर मेड ऑफ बनी होती हैं लिविंग सेल्स जानदार खुलियात से। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, हड्डियाँ जानदार खुलियात से बनती हैं या जिंदा खुलियात से बनती हैं लिविंग सेल्स से। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स दिखाए हुए हैं। नर्व सेल इस तरह दिखाई देता है। रेड ब्लड सेल्स हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं जो कुछ इस तरह होते हैं। एंड एपिथेलियल सेल्स जो हमारी स्किन यानी जिल्द में मौजूद होते हैं वो कुछ इस तरह नजर आते हैं। नेक्स्ट है टिश्यूज़ यानी औतकों इसको कहते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सेल्स खुलियात ग्रुप गिरोह टुगेदर, गिरोह बनाना, टुगेदर एक साथ, टू फॉर्म बनाने के लिए, टिश्यूज़ यानी सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलकर गिरोह बनाते हैं और फिर टिश्यू बनता है। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल, वो है एक ख़ास ग्रुप गिरोह ऑफ सेल्स का विच जो परफॉर्म कोई काम करना, अ सिमिलर जॉब एक जैसे काम, सिमिलर जॉब एक जैसे, सिमिलर एक जैसा जॉब काम। यानी अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। टिश्यू जो है वो एक ख़ास गिरोह है सेल्स का जो एक जैसे काम करते हैं, जो एक ही काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। टिश्यूज़ कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। टिश्यूज़ कैन भी हो सकते हैं मस्कुलर भी हो सकते हैं, कनेक्टिव भी हो सकते हैं, नर्वस भी हो सकते हैं और एपिथेलियल भी हो सकते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन हड्डी इज़ अ है, कनेक्टिव इज़ है अ कनेक्टिव टिश्यू यानी वो टिश्यू जो हमारे आज़ा को एक शक्ल देता है और उन्हें अपनी जगह पर महफूज रखता है, उन्हें अपनी जगह पर बिठाए रखता है। यानी बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि टिश्यूज़ जो हैं ये मौजूद कहाँ होते हैं, कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है और फिर उसके फंक्शंस। पहले हम देखते हैं कहाँ पर मौजूद है। नर्वस टिश्यू फर्स्ट। नर्वस टिश्यू ये कहाँ मौजूद होता है? नर्व्स में और स्पाइनल कॉर्ड में। यानी जो हमारी नर्व्स होती हैं नसें उनमें, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी होती है वहाँ पर मौजूद होता है नर्वस टिश्यू। मसल टिश्यू कहाँ मौजूद होते हैं? मसल्स में मौजूद होते हैं मसल टिश्यू, जैसे कि कार्डियक मसल में, स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल में। मसल्स टिश्यू जो है वो मसल्स में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स में। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी जो हमारी जिल्द की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, तय होती है, उसमें होता है वो, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिथेलियल टिश्यू वहाँ मौजूद होता है यानी कि हमारी जिल्द में मौजूद होता है। और कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स, यानी जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो आज़ा हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के आज़ा मौजूद थे उनकी लाइनिंग में यानी उनके बाहर, उनके आसपास मौजूद होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ मौजूद होते हैं? फैट्स में यानी चर्बी, एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़, एंड और अदर बाकी के सॉफ्ट नरम पैडिंग टिश्यू। पैडिंग करना यानी भरने वाले, पैडिंग टिश्यू जो बाकी टिश्यूज़ को भरते हैं, उन्हें मुकम्मल करते हैं, वहाँ पर
बोन्स हड्डियाँ, और टेंडन्स, यानी टेंडन्स क्या होता है, जो हड्डियों और पट्ठों को जोड़ती है। एक वाइट कलर का एक पट्ठा सा होता है, जो टिश्यू होता है, वाइट कलर का टिश्यू होता है, जो हड्डियों और पट्ठों के दरमियान पाया जाता है, जो हड्डियों और पट्ठों को आपस में जोड़ता है। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? फैट्स यानी चर्बी में, अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू बोन्स में, हड्डियों में, और टेंडन्स में, यानी कि जो टेंडन्स क्या है, जो पट्ठों और हड्डियों को जोड़ते हैं, उनके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। नर्वस टिश्यूज नर्व्स में और स्पाइनल कॉर्ड में। मसल टिश्यू कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। एपिथेलियल टिश्यू एपिडर्मिस में, यानी कि हमारी जिल्द में, और जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के, डाइजेस्टिव ट्रैक के जो आज़ा थे, निज़ाम हाजमा के जो आज़ा थे, उनमें। और कनेक्टिव टिश्यू चर्बी में, पैडिंग टिश्यूज़ में, बोन में, या फिर टेंडन्स में। अब हमने ये पढ़ा था कि टिश्यूज़ मौजूद कहाँ होते हैं। अब आगे हमने देखना है कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, टाइप्स ऑफ, एक कॉलम में हमें टिश्यूज़ के नाम बताए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनके फंक्शन, यानी जो काम वो करते हैं वो। तो पहला टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, पट्ठों के टिश्यू। ये क्या काम करते हैं? ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, यानी कि ये हरकत करवाते हैं। ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, हरकत करवाना। मस्कुलर टिश्यू हरकत करवाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू गिव्स शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, यानी कि जो गिव्स शेप, शक्ल देना, टू ऑर्गन्स, आज़ा को, एंड और होल्ड्स, रखना, होल्ड्स रोकना, देम उन्हें, इन प्लेस, अपनी जगह पे, यानी गिव्स शेप टू ऑर्गन्स एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, उन्हें शक्ल, आज़ा को शक्ल देते हैं और उन्हें रोक के रखते हैं अपनी ही जगह पर। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी ये सिग्नल्स भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं दिमाग की तरफ और दिमाग से बाकी हिस्सों की तरफ, यानी टू दिमाग की तरफ एंड फ्रॉम द ब्रेन दिमाग से, यानी बाकी हिस्सों से दिमाग की तरफ जो पैगाम जाता है वो नर्वस टिश्यूज़ की मदद से जाता है। वो ये काम कर रहे होते हैं, या फिर दिमाग से जो पैगाम लेके जाते हैं ये उन आज़ा की तरफ, वो नहीं, ये नर्वस टिश्यूज़ पैगाम भेजते हैं दिमाग की तरफ और दिमाग से, यानी मुख्तलिफ आज़ा से पैगाम भेजते हैं ये दिमाग की तरफ, और फिर दिमाग से पैगाम भेजा जाता है मुख्तलिफ आज़ा में, उन्हीं आज़ा की तरफ वापस। तो ये काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। लास्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या काम करते हैं? कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ढकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी एपिडर्मिस में, यानी कि हमारी जो जिल्द है, आउटर मोस्ट, जो हमारी जिल्द की सबसे बाहर वाली सतह है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ढकते हैं।